तो आज हम एक ऐसी शादी की कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो मजबूरी में की गई। ये एक कोर्ट मैरिज थी, लेकिन इसके पीछे न तो प्यार था और ना ही घर वालों की रजामंदी। तो फिर आखिर वजह क्या थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है, जब कोई शादी ना मोहब्बत का नतीजा हो और ना ही परिवार की मर्जी का, तो उसे क्या नाम दिया जाए? ये सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है और इसका जवाब हमें एक बहुत ही उलझी हुई सच्चाई तक ले जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सवाल, क्या ये एक लव मैरिज थी? चलिए देखते हैं। देखिए, एक लव मैरिज का मतलब ही होता है प्यार, अपनापन, एक दूसरे की पसंद। पर यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी थी। इन दोनों के रिश्ते की बुनियाद प्यार पर नहीं, बल्कि एक तनाव और दुश्मनी से भरे हुए अतीत पर रखी गई थी। प्यार की कमी? अरे यहाँ प्यार था ही नहीं, उल्टा एक तरह की दुश्मनी थी। उनका रिश्ता शुरू से ही बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। वो तो मुस्कान को अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि मुस्कान ने उसे पहले भी एक ऑफिस के मामले में बुरी तरह फंसा दिया था। तो प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो लव मैरिज तो नहीं थी, तो फिर क्या ये एक अरेंज्ड मैरिज हो सकती है? आइए इस एंगल को भी देखते हैं। देखिए, अरेंज मैरिज में क्या होता है, घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, माता पिता रिश्ता तय करते हैं, है ना। पर इस केस में परिवार वालों को तो कोई खबर ही नहीं थी। इस शादी में उनकी कोई सहमति या भागीदारी कुछ भी नहीं था। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच हुआ था। तो न प्यार न परिवार की मर्जी, दोनों ही रास्ते बंद। तो फिर हुआ क्या था असल में? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ये शादी करनी पड़ी? तो अब वक्त है इस शादी के पीछे का असली सच जानने का। चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में थी एक चाल। मुस्कान के पास उसके खिलाफ कुछ झूठे सबूत थे, वो भी कंपनी से जुड़े हुए। और इन्हीं सबूतों को अपना हथियार बनाकर उसने उसे अपने केबिन में अकेले बुलाया। असली खेल तो अब शुरू होना था। और वहां मुस्कान ने सीधे सीधे कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये केस लड़ो और बदनाम हो जाओ, या फिर मुझसे शादी कर लो। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक धमकी थी, एक अल्टीमेटम। अब सोचिए, उसके सामने क्या ऑप्शन थे? एक तरफ केस लड़ो और समाज में सबके सामने बदनाम हो जाओ। दूसरी तरफ मुस्कान से शादी कर लो और सारे सबूत हमेशा के लिए गायब। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। इतने मुश्किल हालात में कोई क्या फैसला लेगा? चलिए देखते हैं उसने क्या चुना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? वो बेगुनाह था, लेकिन उसे डर था अपनी इज्जत खोने का, अपनी नौकरी खोने का, और सबसे ज्यादा अपने परिवार पर पड़ने वाले असर का। वो जानता था कि ऐसे मामलों में सच सामने आने से पहले ही इंसान की इमेज खराब हो जाती है। और बस इसी दबाव में आकर उसने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस एक शर्त के जरिए उसने इस हारी हुई बाजी में भी थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश की। और शर्त ये थे कि ये शादी सिर्फ दुनिया के लिए होगी, सिर्फ नाम की। कानूनन वो पति पत्नी होंगे, पर रहेंगे बिल्कुल अजनबियों की तरह, अलग अलग। ये एक तरह से उसका ये दिखाने का तरीका था कि वो झुक जरूर रहा है, पर पूरी तरह से टूटा नहीं है। पर क्या मुस्कान इतनी आसानी से मान गई? उसकी असली चाल क्या थी? हाँ, मुस्कान ने शर्त मान ली, वो भी मुस्कुराकर। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान छुपा था। इतनी आसानी से उसकी शर्त मान लेना ही इस बात का इशारा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसका असली मकसद तो कुछ और ही था। वो इस शादी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, धीरे धीरे उसे अपने करीब लाने के लिए। कोर्ट मैरिज तो बस पहला कदम था, असली मंजिल तो कुछ और ही थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव ही मजबूरी और ब्लैकमेल पर रखी गई हो, वो कहां तक जा सकता है? क्या ऐसी शुरुआत से कभी एक सही मंजिल मिल सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।